नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं शेफ्स के एक और प्रेस्टिजियस जॉब के बारे में। पिछले टाइम पे आपने देखा होगा, हमने जेसीओ के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आप लोगों को अवेयर किया था, आप लोगों ने अप्लाई भी किया है, अभी इसके एग्जाम है। सेम उसी प्रकार से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम लोग साई बोलते हैं, जिसका कि मतलब होता है हमारा स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ इंडिया। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी समय से जो हमारी गवर्नमेंट्स है जो खेलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, चाहे वो किसी प्रकार के खेल हो, ठीक है ना। और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स में जाके भी बहुत सारे या दूसरे जो इवेंट्स में जाके बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडल्स ला रहे हैं। तो वहीं पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है साई, इसका काम होता है जो खिलाड़ी हैं उनके खाने के बारे में ध्यान रखना। तो अगर खाने की बात आती है तो शेफ्स की भी ज़रूर बात आएगी, तो उनके खाने का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे कई सारी जो वैकेंसीज अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ जो शेफ्स की जो पोजीशन अवेलेबल है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, जो कि करंट में जो वैकेंसीज हैं जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तीसरा, जो आपके क्राइटेरियाज है, किन क्राइटेरियाज के बाद आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो 75,000 से लेके 1 लाख तक है। और ये एक प्रकार की जो हमारी कॉन्ट्रैक्टल जॉब होती है, लगभग 4 साल तक आप जो साई है हमारी स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ इंडिया, उसके साथ जुड़ सकते हो। और यहाँ पे आप जो बड़े बड़े हमारे जो महान खिलाड़ी है उनसे भी मिल सकते हो, ठीक है। तो और बाकी इसके अलावा जो इंटरव्यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इंटरव्यूज से रिलेटेड भी हम लोगों ने जो हमारी बुक है वो हम लोगों ने रेडी कर ली है, ठीक है। वो भी आप लोग जो हमारे नीचे वीडियो के नीचे लिंक आ रहा होगा वहां से परचेज कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद जब आपके इंटरव्यूज होंगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। सबसे पहले साई, SAI, जिसका कि मतलब होता है हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे जो देखभाल करती है हमारे खिलाड़ियों की। तो अभी लगभग अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 7 पोजीशंस यहाँ पे, टोटल 7 शेफ्स की पोजीशन है। तो और जो ये अथॉरिटीज़ होती है, अगर आपने देखा बड़े बड़े स्टेडियम से हमारे देश में, तो इनकी जो पोस्टिंग होती है वो अलग अलग जगह पे होती है। अब यहाँ पे जो करंट वैकेंसीज हैं वो है हमारी 14/6/2025 से लेके 18/6/2025 तक। मतलब कि आप लोग 18 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो वेबसाइट्स है मैं नीचे डाल दूंगा, बाकी स्क्रीन पे आप आ रहा होगा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो इंटरव्यूज़ में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा, जो ये बुक होगी हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, तो बाकी जो भी कैंडिडेट्स जिनको अगर इंग्लिश भी नहीं आती वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं शेफ्स की बात करूँ तो शेफ हमारी एक टीम जो लीड करता है, जैसे कि हमारे किचन में होता है एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, कॉर्पोरेट शेफ होता है, सूस शेफ होता है, सेम उसी प्रकार से ये पोजीशन है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ के दौरान आपको जो पूछी जाएंगी चीज़ें वो हैं आपकी लीडरशिप के बारे में, ठीक है, हाइजीन स्टैंडर्ड के बारे में, जैसे हमारे फसाई होता है, हमारे जो रिसीव करते हैं हम लोग जब फूड रिसीव करते हैं, रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं, ठीक है, या डिस्पैच करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेड्यूलिंग, जो ड्यूटी रोस्टर्स होता है, मेन्यू ब्रीफिंग हो गया, ट्रेनिंग्स हो गया। आप लोग अगर वीडियोज़ देखते हैं ना, हम लोग दुनिया भर की ट्रेनिंग्स कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं ताकि आप लोग भी अवेयर हो पाओ। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे वो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब फूड सेफ्टी का मतलब है कि खाने की सुरक्षा, और क्वालिटी का मतलब जो खाना हम लोग उनको दे रहे हैं वो उतना ही अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश की बात है, क्योंकि खिलाड़ी हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट न्यू कुकिंग टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट टू स्टाफ। अभी आप शेफ हो, आपके नीचे और भी काम कर रहे हैं, कॉमी लेवल काम करेंगे, ठीक है, आपके जूनियर्स काम करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट काम करेगा। तो यहाँ के अंदर आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए ताकि आप जो न्यू जो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक्स है या इक्विपमेंट्स के बारे में वो दूसरे स्टाफ को बता सके। फिर इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू के अंदर वो होंगे आपके किचन सेटअप्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। अब किचन सेटअप के अंदर अगर किचन को अगर प्रॉपरली फंक्शनिंग रन करनी है तो वहाँ पे किचन का सेटअप्स इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे कौन से इक्विपमेंट प्लेस होंगे, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग अगर आप जो स्टेडियम्स में जाओगे, हो सकता है कि कोई नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, वहाँ पे आपको नया किचन सेटअप करना पड़े, तो इन सब की जानकारी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो कुकिंग स्किल्स है वो आपको आनी चाहिए। टेस्ट अश्योरेंस की मतलब टेस्ट, अगर कोई डिश को आप सर्व कर रहे हैं किसी हमारे खिलाड़ी को, तो वहाँ पे आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट करना आपको आना चाहिए, ताकि आप वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो हमारे किसके पास जाएगा, हमारे जो एथलीट्स के पास जाएगा। इसके बाद कॉस्ट एंड रिक्विजिशन मैनेजमेंट, आपको जो फूड कॉस्ट को मैनेज करना आना चाहिए, किस प्रकार से फूड कॉस्ट निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, जो डेली रिक्विजिशंस बनती है वो सब आपको आना चाहिए। इसके अलावा मेन्यू प्लानिंग हो गया, टाइमली सर्विस हो गया, खाना बन तो जाता है बट एक टाइम पे अगर सही समय पे सर्व नहीं हो पाएगा वो भी दिक्कत होती है, तो वो सब चीज़ें के बारे में आपको आना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट एंड आपका ट्रेनिंग। अब फेयर ट्रीटमेंट का मतलब कि यहाँ पे आपके अंडर बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, CDP, शू शेफ, तो
सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट से आता है, दूसरी कंट्री से आता है, किसी भी वो रेस से है, कोई भी है वो, तो आपको उनको फेयरली ट्रीट करना है। और ट्रेनिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब आप उनको ट्रेनिंग्स दे पाएँ, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद आपके जो परफॉर्मेंस फीडबैक हो गया एंड डिसिप्लिनरी पोजीशंस हो गया, ठीक है, आपको जो आपके अंडर काम करे, क्योंकि अगर आप जितनी भी आप चीज़ देंगे ये एक लीडरशिप स्किल्स होती हैं, आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस फीडबैक हो गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फूड हैंडलिंग, किस प्रकार से फूड को हैंडल करना है, जैसे आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, मीट आ रहा है, तो किस प्रकार से उनको ट्रीट करना है, उनको स्टोरेज करना है, उनको कुकिंग करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ फूड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग स्टोर्स के अंदर अपना सामान रखते हैं, ठीक है, वेज है, नॉन वेज है, कुकड है, अनकुकड है, पेस्ट्रीज हैं, डिजर्ट्स हैं, इवन केमिकल्स है, किस प्रकार से उनको सेग्रीगेट करके रखना है वो पता होना चाहिए। इन्वेंट्रीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे हमारे फीफो हो, लीफो हो, यहाँ पे ईफो हो या फीफो हो, ठीक है, ये सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। हैसप्स के बारे में हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके जो 2 पॉइंट्स और रह गए यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे होपफुली आपको आ रहा होगा, ठीक है। जो हमारे इफ़िशियंसी ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स, अगर बहुत ज़्यादा बिजी है आपका जो एरिया, किस प्रकार से उसको मैनेज करना है, ठीक है। फिर स्टाफ की हेल्थ है वो कैसे आपको देखनी है, ठीक है, स्टाफ हेल्थ मॉनिटरिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ शेफ़ का काम होता है, जो कि साई अथॉरिटी है वो देख रही है आपके अंदर। तो अगर आप भी ये सारे चीज़ें क्लियर कर सकते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है मैं आपको बता दूँ। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, BSc होना चाहिए या BA इन आर्ट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ 2 ईयर एज अ शेफ एक्सपीरियंस। अब शेफ का मतलब यहाँ पे आपके शूज शेफ्स भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव शेफ्स भी हो सकता है, डेमी शेफ्स भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेटर जिसके अंदर शेफ मेंशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कॉमी है तो कॉमी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अप्लाई कर सकते हो बट जब इंटरव्यूज आप दोगे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और या ये तो मैंने या UG डिप्लोमा in culinary arts, food production or equivalent from a recognized university institution. UG diploma must be a 1 or 2 years. अगर आप कोई डिप्लोमा दिखा रहे हो, ठीक है ना, तो वो डिप्लोमा एटलीस्ट आपका 1 से 2 साल का होना चाहिए विद अ वर्क एक्सपीरियंस एज अ शेफ, और आपके पास 3 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप 2 साल वाला डिप्लोमा दिखा रहे हो अपना, जो कि एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। वहीं अगर आपके पास 3 साल की जो डिग्री है, ठीक है, आपकी होटल मैनेजमेंट की, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट होटल मैनेजमेंट की, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी चल सकता है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखा रहे हो, ठीक है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो प्रॉपरली आपका होना चाहिए, ठीक है। आपकी जब की ज्वाइनिंग डेट है, कब आपने ज्वाइन करा, क्या है, वो बिल्कुल प्रॉपर साइन होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाद में वो चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों को आपको लगाना है, ठीक है। आपकी जो जन्म तिथि होगी, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है उसकी हो गया, आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो गया, मार्कशीट हो गया, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन हो गया, अगर कोई एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हो, और लास्ट की सैलरी स्लिप। अभी अगर आप बोलते हो कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूं और आप वहां का एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे पाओ क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो अपनी सैलरी स्लिप है, ठीक है, वो आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि ये जज हो पाएगा कि जो करंटली आप कहीं पे काम कर रहे हो। तो ये है। बाकी यहाँ पे जो एज सीमा है, एज लिमिट है, वो आपकी 50 साल है। इसके अलावा कुछ जैसे कि ST SC OBC में थोड़ी आपकी छूट है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको आ रहा है, वहाँ जाएंगे। बाकी जो सैलरी है वो 75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है। तो यही थी बेसिक चीज़ें, ठीक है, पूरा का पूरा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी जैसे अभी और भी वीडियोज़ आएंगी ना, तो उसके अंदर हम लोग आपको वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। इवन किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, वो सारी की सारी भी आपको आने वाले समय वीडियो मिलेंगी। इसके अलावा जो बुक्स हैं क्वेश्चनर्स की, वो आप लोग ले सकते हैं, नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।